अच्छा आओ आओ आओ। अभी तुम कैसे कह रही थी हट, कैसे कह रही थी? तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आने लग गया है? अभी तुम 2 साल की नहीं हुई हो। इधर इधर देखा, इधर इधर तुरंत गिर पड़ती हो एकदम। ए है, अब उठोगी भी नहीं? हाँ, राधिया से कह दो हट। राधिया तुम अपना मार लो किसी को भी, हाँ, और दूसरा तुम्हें मारने लगे तो तुम चीखती हो। अच्छा अच्छा, सुनो मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। यहाँ ऐसे बैठो, ऐसे। आज तुमने कितना चंदन लगाया, देखो पूरी गर्दन तुमने पीली कर रखी है चंदन से। बात तो सुनो। हाय देखो तो कतई उठने को राजी नहीं है। चलो दूध पी लो, अच्छा अपना दूध पी लो, पी लो। और यही तुम सुबह नाश्ता कर लेती तो कोई बुराई थी? हाय दे मांग रहे, मांझी मांग रहे दूध, मांझी दूध मांग रहे है। नहीं मांझी दूध नहीं है भैया, दूध का पी रही है। भूख जब कतई अति पे हो जाती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ है दोपहर का टाइम और मैं बना रही हूँ लंच। तो लंच में मैंने दोनों तरफ एक एक चीज़ चढ़ा दी है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ इसमें भिंडी पैन में, और भिंडी के लिए प्याज लाल होने रख दी। तब तक उधर घी गर्म हो गया था, उसमें जीरा हींग डाल के लौकी आलू डाल दिया। तो बहुत ही प्लेन सा डिनर लंच था, सॉरी। और बस सिंपल सी सब्जियाँ थी। तो इसमें हरी मिर्च डालना मैं भूल गई थी, तो बाद में फिर प्रेशर निकाल के मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड करी और इस तरीके से दोनों सब्जियाँ बना ली थी। और आज जाना था मुझे दोपहर में वैक्सीनेशन के लिए। रुद्रा का पेंडिंग चल रहा था 1.5 साल वाला, जो 1.5 साल की एज में लगता है। और मेरी सेकंड वैक्सीन कोरोना की पेंडिंग में थी, तो वो भी मुझे लगवानी थी। तो बस मैंने लंच बनाया और उसके लिए मुझे जाना था। तो यहाँ मैंने भिंडी बना ली है, और भिंडी में ना थोड़ा सा नींबू मैं ऐड कर देती हूँ। तो नींबू से बहुत ज़्यादा खटास नहीं करती हूँ, बस हल्का सा अच्छा सा फ्लेवर आता है, टेंगी फ्लेवर, तो वो अच्छा लगता है। तो नींबू दही में, उसमें सॉरी भिंडी में अच्छा लगता है। लोग दही की भिंडी बनाते हैं, तो उस तरीके से मैं इसमें नींबू ऐड कर देती हूँ। और साथ ही मैंने उनके लिए जूस भी तैयार कर दिया था। तो ये मैंने काट के सब चुकंदर को, बीटरूट को, और इसमें स्पिनच वगैरह डाल के पालक, तो इस तरीके से जार में करके रख दिया था, मिक्सी के जार में, ताकि जब वो आएँ तो बस उनके लिए मुझे ग्राइंड करना रह जाए। तो वो भी लंच में काफ़ी लेट आए थे। तो ये वाला मेरा प्रेशर नहीं था, क्योंकि मतलब ये आपका तैयार है, तो फिर मुझे बस मिक्सी चलानी थी इसमें पानी ऐड करके। तो इस तरीके से मैंने इसको अपना तैयार करके रख दिया था। और इसी के साथ ही मैंने यहाँ पे नींबू ऐड कर दिया है थोड़ा सा, और खाना मेरा बन चुका है। सबसे पहले मैंने रोटियाँ ही सेक ली थी, और सुबह के नाश्ते में क्योंकि उनके लिए रोटियाँ बनाई थी, तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके रोटियाँ मैंने, मतलब थोड़ी देर बाद, जैसे उन्हें तो सुबह 9 बजे देनी होती है लंच ब्रेकफास्ट के लिए, तो फिर 11 बजे जो मेरी किचन में था, तो पहले मैंने रोटियाँ सेकी थी किचन क्लीन करके। देन उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ी भिंडी, और भिंडी ना भुनी हुई अच्छी लगती है बिल्कुल, जब तक आप उसको अच्छे से फ्राई ना कर लें। और मेरे को भिंडी बिल्कुल जब तक लाल ना हो जाए भूनते भूनते, तब तक मुझे वो नहीं समझ में आती है। तो भिंडी बनाने का मेरा यही तरीका है। और इसके साथ ही देखिए लौकी आलू बिल्कुल प्लेन बने हैं, बिल्कुल सिंपल बने हैं। इसी तरीके से खाया जा रहा है घर में, बिना हल्दी बिना मिर्च मसाले का। तो इसको मैं मैश कर लूँगी, और मैश करके, और सब्जी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको कभी प्लेन सब्जी खानी है तो आप लौकी आलू की इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कोई मिर्च मसाला नहीं होता, सिर्फ मैंने हरी मिर्च ऐड करी है, और इसको मैश कर दूंगी ताकि अलग ना लगे। और क्योंकि इसमें कुछ मसाला तो होता नहीं जो उसमें गाढ़ा पना है, और उसमें खूब सारा हरा धनिया डाल दिया है। और ये लौकी फ़िलहाल मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग यही खा रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से चाव से खा लेते हैं। और मेरे फादर इन लॉ हैं, वो भी खा लेते हैं। तो पापा को भी नहीं है कि मिर्च मसाला हमेशा से हो, तो वो भी इस चीज़ को खा लेते हैं बस। तो ये मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई। इसके बाद मैं हो गई थी तैयार, और चलिए चलते हैं वैक्सीनेशन के लिए। मना कर रहे तुमसे, तुम मत कहीं। इधर तुम्हें मौसम ऐसा है, पेट अलग सही नहीं, सर्दी अलग, और यहाँ दर्द हो रहा है। ये नीचे का ना तो पैसा खा सकते, ना ठंडा, कोया से जाओ ठंडा पी लो, कुछ पानी वानी। हाँ पिए था इंसान, तो सुबह थका है। पास हो गया। फीवर किस वाले के लिए दर्द होगा? इसमें सुई लग गई ऋतु के। हाँ सुई लगी ऋतु के, और ले ऋतु रो रही है। नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं है। ऋतु कहाँ रोती है? दलिया दाल भी ना। हाँ हाँ,
दबा ली। लग गई, लग गई, दे जाती, बता देती हैं घर आके वो। और अब की शायद डबल है। हाँ, मम्मी पापा सब कुछ, कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं। राधे राधे कर लो, राधे राधे रुतु, राधे राधे कर लो, जल्दी से बोल दो राधे राधे। ये कौन है? बाबा है। अच्छा राधे राधे तो कर लो, इधर देखो, कहीं बुलाने कहीं कब ठीक है ना। सुई तो बता दो अम्मा को कहाँ कहाँ लगी, सुई बता दो। रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, अरे रोना नहीं, और अभी तो लगी है, एक और लगी है, ये लगी, ये निशान है लाल, ये छेद। आई रे बबुआ मेरा, चुई लग गई। रोया कैसे, रोया कैसे वो, उइया कैसे करी? चुप जा, आंसू आ रहे हैं, आंसू आंसू आ गया? क्या तो परी बहुत, इतनी देर से दिखाई पड़ी है कि कहाँ लगी सुई, और फिर मेरे आके तुम्हारे कहाँ लगी है, यहाँ देखा, मतलब सुई कहाँ है, जैसे सुई अटकी पड़ी होगी, इन्हें दिखेगी सुई कहाँ है। नहीं है, लगी तो थी तुम्हारे सामने। तो जी हो रहा है शाम का टाइम, बज रहे हैं 4:30, और परी के घर ही रुक गई थी मैं, इंजेक्शन लगवाने के बाद आई थी। मेरा भी सेकेंड डोज कंप्लीट हो गया है, राध्या के रुद्रा के 1.5 साल वाले इंजेक्शन्स लग गए हैं बाबू। हाँ, तो वैक्सीनेशन रुका हुआ था, 1 हफ्ते से पेंडिंग चल रहा था। उस दिन रुद्रा सो रही थी जब वो लोग कहने आए थे, तो आज फिर वो आई थी कहने, तो हम लोग लगवाया है। और उसके बाद फिर शाम को आज वो लंच में आए, 3 बजे आए, तभी मैं ऊपर आई, फिर मैंगो शेक वगैरह बनाया, उनका जूस बना के दिया उन्होंने बेचारा को इतना मन था मैंगो शेक का, लेकिन नहीं दिया येलो की वजह से, बस मन नहीं किया कि येलो, और वो भी ग्लास मुंह तक ले गए, फिर उन्होंने वापस कर दिया कि बोले रहने दो येलो है, जब कोई चीज़ नहीं खा रहे हैं तो फिर क्यों उस चीज़ की तरफ जाओ। तो फिलहाल चल रही है यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से आंधी, दिख सकता है तुम्हारे अपने कपड़े उड़ गए चिलू, तुम्हारे अपने कपड़े उड़ गए, पहने हुए कपड़े उड़ गए तो यहाँ चल रही है बहुत ही दिक्कत की आंधी, सब सामान गिर गया है। ये रखा है जियो फाइबर का बॉक्स, दिखाती हूँ आप लोगों को नज़ारा। वो ऊपर खड़ा है मेरा देवर, मैं उससे कह रही हूँ कि तुम्हारे भी अपने खुद के पहने हुए कपड़े उड़ गए। मेरी ब्लॉगिंग पे इतना मजाक करता है ये, कहीं भी मैं जाऊँगी, भाभी आप शूट कर रहे हो ना, भाभी आप वहाँ जाके वीडियो बनाओगे ना, मतलब मैं कहीं अपने पर्सनल के लिए भी जाऊँगी या काम के लिए, भाभी आप वीडियो बना रहे हो ना। अगर आपको दिख रहा हो वो छत पे कपड़े उतार रहा है हिमांशु। तो बस जी आंधी चल रही है, पर्दे उड़ रहे हैं, और बस सबसे बुरा होता है ना आंधी का क्या, जो घर में ऐसी तैसी सी हो जाती है, किसकिसाहट पूरे में, मिट्टी रेता, जो वो नुकसान का। हाँ बाबू, अच्छा तब नीचे, अले लू दूध गई, मैं तो बाहर गई थी, मैंने सोचा सो रहा है मेरा बाबू। रुदू को आज फीवर आएगा, एक उसका इंजेक्शन लगा है, तो एक इंजेक्शन का पॉइंट ये रहा, एक इंजेक्शन ये रहा मेरे बच्चे का। मेरा बाबू रोता नहीं है, और बच्चों की तरह इतने बच्चे रोते हैं। हाँ, मेरा बाबू इंजेक्शन खा लेता। एक ये रहा तीसरा निशान, ये रहा, और तीसरा एक और रुदा, रुदा मैंगो शेक पिएगा?
पिएगी मैंगो शेक। अभी रुक जाओ, उसको सही होने दो मूड उसका। आओ मेरे पास आओ। शुरू हो गई है बारिश। और देखिए दीदी, हमारी ने क्या हालत कर दी है। पूरी भी घूम गया उधर। रुद्रा को मजा आ रहा है पीछे। हटो हटो हटो। ये ले मारी गेट सामने खड़ी हो। नहीं बाबू, भिगो नहीं, भिगो नहीं। भीग रहे हैं पानी आ रहा पानी उल्टा आ रहा है, बारिश की बौछार उल्टी है तभी अंदर पानी आ रहा है। पढ़ते पढ़ते भीग गए हैं। अब तो बारिश को जो मारना ही पड़ेगा। बारिश आ गई, सही है। आंधी आएगी, आंधी दब जाएगी। अब धूल नहीं उड़ेगी, समझी। हवा बहुत प्यारी चल रही है। अब रात का मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। बारिश के बाद जो खुशबू आती है ना, बारिश के बाद पड़ने के बाद जो खुशबू आती है, अब तो फिर भी नहीं आती है, लेकिन है मतलब। और जो खुशबू होती है इतनी बेहतरीन होती है। अगर आप लोगों ने ध्यान हो आप लोगों का इस बात पे कि जो खुशबू आती है इतनी बेहतरीन वो होती है खुशबू, मिट्टी खाने का मन करता है उसमें। इतनी बढ़िया वो खुशबू होती है, दिल खुश हो जाता है। भीनी भीनी सी बारिश, उसमें मिट्टी की महक, बहुत बढ़िया। ये देखो, मुझे देखो एक लच्छा हुआ इस सब्जी। तो जी रात के बज रहे हैं 8:30। और किसी दिन हो जाता है ना ऐसा कि आपका कुछ ना कुछ काम आता रहता है। तो उस टाइम तो सही था जब आंधी आई थी, तब गेस्ट आए हुए थे। और उसके बाद से जो हुआ है लेट लतीफ़, तो वो बस अभी ठाकुर जी की सेवा ही करी है मैंने। उसके बाद से इससे फ़ोन पे बात, उससे फ़ोन पे बात। और मेरी फ्रेंड की बेटी हुई है, वो बहुत खुशी की बात है, उर्वशी के। और बस तो वो न्यूज़ में थोड़ा बिज़ी हो गई। कॉल वॉल करी तो वो तो उस टाइम स्विच ऑफ है उसका। फिर नहीं और बात हुई, मतलब किसी और से करनी चाहिए तो वो नहीं बात हुई। और फ्रेंड मतलब ग्रुप में और फ्रेंड से। और हम लोगों में कॉमन हो गया है कि हम जो फ्रेंड्स हैं सब 4-5 ग्रुप में जो हैं सबके बेटियां हैं। सबके पास पहली बेटी है, सिर्फ एक फ्रेंड को छोड़ के, रश्मि, उसके पहला बेटा है, देन उसकी बेटी है। लेकिन हम सब सेम हो गई हैं। सेकेंड हम जो एक रश्मि है, उर्वशी, मनीषा, मैं, हम सबकी बेटी है। तो बस ग्रुप में सब मम्मियाँ बन गई हैं फ़िलहाल हम सारी फ्रेंड्स। और सबसे पहले नंबर मेरा ही था। मेरे ग्रुप में सबसे पहले शादी मेरी ही हुई थी 2015 आफ्टर ग्रेजुएशन। और उसके बाद लास्ट मेरे बाद फिर 1 साल बाद एक की हुई, फिर एक की कोरोना काल में हुई, बिल्कुल पेंडेमिक में उसकी पोस्ट होती रही, आगे बढ़ती रही। और बिल्कुल जून में जाके फिर हुई बहुत मुश्किल से। तो ये सब सिचुएशंस फ़िलहाल सब अच्छे हैं, अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पी हैं, हैप्पी रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, बस इससे बढ़िया और कोई बात नहीं। और अभी घर पे भी बात करी है और दीदी से ही बात करी है। दीदी के यहाँ भी कुछ तबीयत ख़राब है बच्चों की, सब जगह नेगेटिविटी सी है, किसी की कुछ तबीयत ख़राब, किसी का कुछ। और उसी बीच बस एक अच्छी खबर है कि मेरी फ्रेंड की बेटी हुई है, तो वो एक अच्छी खबर है बस। और अभी खाना पीना मेरा कुछ नहीं बनाया। उनसे कॉल पे बात करी तो वो कह रहे हैं कि देख लो क्या बनाना है। हो जाता है ना, किसी दिन आप लोगों के साथ भी होता होगा कि अगर जरा सी ढील डाली तो वो ढील कहते पतंग की डोर की तरह खिंचती चली जाती है कि कहाँ जाती है ये नहीं पता होता। अभी मैं फिर पूछी आई हूँ मम्मी से कि क्या मम्मी खाना बनाऊँ। और मेरी बहुत गंदी आदत है कि मुझे मम्मी से पूछे बिना मेरी रसोई नहीं शुरू होती है। जब तक मैं मम्मी से ना पूछ लूँ ना 4 बार, मम्मी कहेंगी जो मन करे वो बना लो, जो मन करे। लेकिन नहीं, जब तक मम्मी नहीं बताएंगी, चाहे सुबह की खाना हो रसोई मेरी हो, चाहे मेरी शाम की हो, जब तक मेरी सासू माँ नहीं बताएंगी तब तक मेरी रसोई नहीं शुरू होती है। और चाहे वो भले ही डिसाइड हो गया हो दिन में तो अच्छी बात है, तो मैं फटाफट बनाती हूँ। और अदरवाइज़ होता है ये वाला सिस्टम, मम्मी क्या बनेगा, वो कहती हैं बना लो जो बेटा बनाना हो, मम्मी बता दो क्या बनेगा, जो बनाना बना लो। इस चीज़ में डोर और खिंचती चली जाती है। तो फिर से डिसाइड करेंगे। कुछ बताया तुम्हारी अम्मा ने क्या बनेगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। आज भूख हड़ताल कर लें? भूख हड़ताल। आज हम भूख हड़ताल पे रहेंगे। आज हम भूख हड़ताल पे रहेंगे। बाल देखो किसने, रुद्रा ने करे हैं बाल। हाँ, और मेरा बच्चा बहुत मार लेती है वो जरा सी बाल नोच। छोटंकी बहुत तेज है। एक दो ने काट भी लिया मेरे। काट भी लिया? बताओ ना मेरा बच्चा। ये काट लिया। मेरा छोटा सा बड़ा सा बाबू है ये। चलो अच्छा जाओ, बहुत देर हो गई। तो जी मिलती हूँ, अभी आपको बताती हूँ मेरे लंच डिनर का क्या स्टेटस है। जब तक मेरा फ़ोन भी थोड़ा चार्ज हो लेता है, मैं फ़ोन से ही शूट करती हूँ अपने व्लॉग्स।
और फ़ोन में चार्जिंग नहीं है, तो फ़ोन भी चार्ज हो लेता है। तब तक मम्मी से फिर से पूछ के आती हूँ। एक वो घूम रही है हमारी। हाँ बाबू। तो जी बज रहे हैं रात के 11:30 और 11:45 आसपास हो रहे हैं, और मैं कुछ भी नहीं शूट किया मैंने। और वो आपको खाने के लिए कह के गई थी, तो उसके बाद खाने में मैंने कुछ नहीं मतलब सिर्फ़ और सिर्फ रोटियां सेकी। ठाकुर जी को घी और नमक से रोटी लगा के और दूध से, उन्हें मीठे दूध से दे दी थी ऐसे। और आज इनका मतलब बाहर ऑफिस मतलब कुछ हेड आए हुए थे, तो जिसकी वजह से ये लेट आए। और इस बीच आज इतनी फ़ोनबाजी हुई है ना, इतनी। और एक न्यूज़ और भी कि कल मम्मी का ऑपरेशन है, मेरी मम्मी का, मेरे पियर में। तो वो और जिसमें कि इतनी असमंजस है, इतनी मतलब कन्फ्यूज़न है कि मैं इन्हें नहीं छोड़ के जा सकती हूँ यहाँ। वहाँ कोई करने के लिए नहीं है, वहाँ सिर्फ मेरा भाई और पापा है, तो वहाँ कोई नहीं करने के लिए है। और मैं अभी तक हमेशा यही कह के जाती थी, जैसे वो मम्मी यहाँ लोग वरीड होते थे इस चीज़ के लिए कि अपनी मम्मी से ऑपरेशन करा रहे, गॉल ब्लैडर में पित्त की थैली में उनके जो पथरी है, स्टोन, उसके लिए। तो ठीक है, हाँ आपकी जा रही हूँ, आपकी मैं पक्का उनका ऑपरेशन करा के आऊँगी। ठीक है, आपकी जा रही हूँ, मैं आपकी ऑपरेशन करा के आऊँगी उनका, कि मैं उनकी केयर कर लूँगी। जब शादी हुई थी तब से राधिया हुई, रुद्रा हुई, ऐसे ऐसे करके 7 साल निकल गए। और अब उनका ऑपरेशन है कल, तो जिसमें मैं जा नहीं सकती। उन्होंने मुझे बताई भी नहीं है। आज मेरी अभी बात हुई है, इतनी लेट मुझे इसलिए हो गया। उसके बाद मुझे ध्यान आई कि मुझे अपना व्लॉग भी एंड करना है। तो उन्होंने मतलब अब मैंने उनके मुंह से सुनी है कि हाँ कल सुबह 8 बजे उन्हें हॉस्पिटल जाना है, देन एडमिट होना है, और सिर्फ भाई है। तो मैंने कहा कि मेरा कैसे, फिर मतलब अकेले कैसे करोगी? तो कह रही है कोई नहीं, तुम अपनी घर देखो। बड़ी सिस्टर जो है मेरी, उनके घर में भी सबकी तबीयत ख़राब है। उनके छोटा 10 साल का बेटा है, उसकी तबीयत ख़राब है। जिया जी की तबीयत ख़राब है। लास्ट टाइम कोरोना उन्हें हुआ था, वो डायबिटिक पेशेंट है, तो उनको मतलब उनकी हेल्थ अब अच्छी नहीं रहती है ज़्यादा। तो थोड़ा भी कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है वो उनकी बॉडी के लिए। और शुगर वुगर मतलब हर एक पंगा है, हर एक समस्या है। और यहाँ की तो आपको पता ही है कि इनके, तो वही मैंने एक चीज़ सोची है कि अगर इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाती है, तो वैसे तो जब शादी हो जाती है ना इंसान की, तो इंसान देखता है कि उसकी बीवी उसके लिए सब कुछ करेगी। तो वही चीज़ मेरे अभी दिमाग में आई कि मैं तो करूँगी, मैं बीवी हूँ उनकी सब कुछ, लेकिन अगर मैं किसी वजह से उस टाइम पे नहीं हूँ, तो इतने सारे लोग भी तो हैं यहाँ पे, इतने सारे रिलेशन है, बहन है, चाची है, मम्मी है, पापा है, भाई है। लेकिन अगर मैं वहाँ देखूँ अपने घर पे, तो वहाँ मम्मी के लिए कोई नहीं है, पापा है और भाई है, तो कोई फीमेल पर्सन नहीं है जो उनके लिए देखभाल कर सके या हेल्प कर सके। और उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं आओ, तुम लोग अपना घर देखो, और ऑपरेशन तो हो ही जाएगा, 2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन वो ये है कि नहीं समझ में आ रहा, मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे हैंडल करूँ इस चीज़ को, कि बहुत ही ज़्यादा वो है। अब बस फ़िलहाल कल मैं नहीं होंगी, कल इनकी रिपोर्ट्स आ जाती है, फिर मैं कुछ प्लान करूँगी, और कल उनका ऑपरेशन हो जाएगा। तो 2-3 दिन तो वो हैंडल करेंगे जैसे भी हो पाएगा। और अगर मेरा पॉसिबल हुआ, इनकी रिपोर्ट नॉर्मल में हो गई और मतलब इम्प्रूवमेंट आ गया, तो फिर मैं डेफिनेटली जाऊँगी, चाहे मुझे 10-12 दिन के लिए जाके फिर वापस आना पड़े, क्योंकि लास्ट जून में मुझे फिर काम है वहाँ का, बताया ही आप लोगों को मैंने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अप एंड डाउन्स वाले हिसाब चल रहा है चारों तरफ से। हर किसी के, जिसको मैं देख रही हूँ उसके साथ कुछ ना कुछ है। मेरे साथ तो खुद ही है, और जो मेरे रिलेटिव्स है चारों तरफ, मेरी फैमिली है, सब कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं। घर में भी आज रुद्रा का वैक्सीनेशन हुआ है, तो सुबह से तो वो सही थी, लेकिन अब उसे इतना पेन, डॉक्टर ने सुई लगाई, मतलब मुंह से कह रही है, लंगड़ा के चल रही है पैर से, इतना उसे पेन है। रात दिया उसके पेट में दर्द शाम से, तो वो इतना रो रही, हर एक चीज़ इतना। और आज खुद मेरी वैक्सीनेशन हुआ है, कोरोना का 2nd डोज लगा है, और इसमें हाथ से मैं मोबाइल पकड़ी, मेरे इतना पेन हो रहा है। लेकिन वही बात है कि अपना दुख किसने देखा जब दूसरे का दुख इतना बड़ा हो जाए अपने सामने। तो यही बस इसलिए ही मैंने फिर मोबाइल उठाया कि ये एक चीज़ शेयर करूं आप लोगों के साथ, देन ब्लॉग की एंडिंग करूं। बाकी कल पता चलेगा कल कैसे क्या रहेगा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करूंगी यहीं पे एंड। कल फिर मिलूंगी नए ब्लॉग में, नए दिन की नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल हर्षिताज ब्लॉग्स। राधे राधे आप सभी को, राधे राधे फ्रेंड्स।